पुराने जमाने की बात है जब एक अजीम उशान सल्तनत में बादशाह अकबर की हुकूमत थी। एक दिन दरबार में एक अजीब आवाज गूंजी जिसने सबको हैरान कर दिया। महल के दरवाजे पर एक फकीर खड़ा था जो बुलंद आवाज में कुछ कह रहा था। यह मंजर बहुत पुरअसरार था। सब सोच रहे थे कि यह कौन है और क्या चाहता है। वह फकीर दरअसल एक चालाक ठग था जिसका नाम आबिद था। आबिद ने सादा कपड़े पहने हुए थे और उसकी शक्ल बहुत मासूम लग रही थी। वह शहर शहर घूमकर लोगों को धोखा देता था और उनसे माल और दौलत लूट लेता था। अब उसने बादशाह को ठगने का इरादा कर लिया था। उसके दिल में लालच भरा हुआ था। दरबार में वजीर हसन ने बादशाह से कहा कि बाहर एक फकीर आया है जो आपसे मिलना चाहता है। बादशाह अकबर ने फौरन इजाजत दे दी क्योंकि वह गरीबों और फकीरों की मदद करना पसंद करते थे। आबिद अंदर दाखिल हुआ और बादशाह के सामने झुक गया। उसने एहतराम से सलाम किया और दुआएं दी। आबिद ने कहा कि मैं दूर दराज इलाके से आया हूं और मेरे पास एक खास चीज है। ये एक जादुई बीज है जो रात भर में सोने का दरख्त बन जाता है। बादशाह को यह बात अजीब लगी लेकिन दिलचस्प भी। वजीर हसन और दीगर दरबारी हैरान हो गए। सब सोचने लगे कि यह कैसे मुमकिन है। बादशाह ने पूछा कि अगर यह बीज इतना कीमती है तो तुम खुद क्यों नहीं इस्तेमाल करते। आबिद ने फौरन जवाब दिया कि यह बीज सिर्फ वही शख्स बो सकता है जो जिंदगी भर कभी किसी का हक न मारा हो। मैं तो एक गुनाहगार हूं, इसलिए यह मेरे काम नहीं आ सकता। बादशाह सोच में पड़ गए। आबिद ने बड़ी चालाकी से कहा कि अगर आप यह बीज बोएंगे तो कल सुबह तक सोने का दरख्त तैयार हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि बोने वाला बिल्कुल साफ दिल हो। बादशाह ने अपने वजीरों की तरफ देखा और सोचने लगे। दरबार में हर कोई इस अजीब बात पर गौर कर रहा था। बादशाह ने वजीर हसन से कहा कि तुम बो ये बीज क्योंकि तुम सादिक और नेक इंसान हो। हसन ने सर झुका लिया और कहा कि मैंने कभी एक बार गलती से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया था। मैंने किसी का हक मार लिया था, इसलिए मैं यह नहीं बो सकता। बादशाह हैरान रह गए। फिर बादशाह ने खजांची असलम से कहा कि तुम बो यह बीज। असलम ने भी इनकार कर दिया और कहा कि खजाने में काम करते हुए कभी न कभी हिसाब में गलती हो गई होगी। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, इसलिए मैं भी यह बीज नहीं बो सकता। दरबार के तमाम अमीरों और वजीरों ने एक एक करके इनकार कर दिया। सबने अपनी अपनी गलतियां तस्लीम कर लीं और कहा कि हम में से कोई भी बिल्कुल साफ दिल नहीं है। आबिद खामोशी से यह सब देख रहा था और अंदर ही अंदर मुस्करा रहा था। उसकी चाल कामयाब होती नजर आ रही थी। बादशाह अकबर ने सोचा कि अगर मेरे तमाम दरबारी अपनी गलतियां मान रहे हैं तो मैं कैसे कहूं कि मैं बिल्कुल साफ हूं। उन्होंने भी सर झुका लिया और कहा कि शायद कभी न कभी मैंने भी गलती की हो। आबिद की आंखों में चमक आ गई। अब उसकी असल चाल शुरू होने वाली थी। आबिद ने बड़ी आजिजी से कहा कि जहां पनाह, अगर आप सब में कोई भी यह बीज नहीं बो सकता तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। बादशाह ने कहा, ठहरो, अभी कोई हल निकालते हैं। आबिद ने कहा कि एक शर्त और भी है कि बोने वाले को 500 अशरफियां भी जमीन में देनी होंगी। यह सुनकर सब और भी हैरान हो गए। बादशाह अकबर समझ गए कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन वह इस खेल को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने वजीर हसन को इशारा किया कि खामोशी से इस मामले को देखो। हसन समझ गए कि बादशाह कुछ सोच रहे हैं। आबिद अब भी अपनी मासूमियत का नाटक कर रहा था। दरबार में अजीब खामोशी छा गई थी। बादशाह ने कहा कि अच्छा, यह बताओ कि तुम्हें यह बीज कहाँ से मिला और इसकी हकीकत क्या है। आबिद ने झूठी कहानी सुनाई कि एक बुजुर्ग फकीर ने मुझे यह दिया था और कहा था कि इसे किसी नेक बादशाह को दे दो। मैंने सुना है कि आप बहुत नेक और रहमदिल हैं, इसलिए यहां आया हूं। बादशाह ने खजांची असलम से कहा कि 500 अशरफियां लेकर आओ। असलम फौरन खजाने से अशरफियां ले आया और बादशाह के सामने रख दी। आबिद की आंखें चमक उठीं जब उसने सोने की अशरफियां देखीं। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। बादशाह ने कहा कि अब हम महल के बाग में चलते हैं और देखते हैं कि यह बीज कैसे बोया जाता है। सब लोग बाग की तरफ चल पड़े और आबिद भी उनके साथ था। रास्ते में बादशाह ने हसन से धीमी आवाज में कुछ कहा। हसन ने सर हिलाया और समझ गया कि क्या करना है। बाग में पहुंचकर आबिद ने एक जगह का इंतखाब किया और कहा कि यहां गड्ढा खोदा जाए। मालियों ने फौरन एक गड्ढा खोद दिया। आबिद ने अपनी जेब से एक छोटा सा बीज निकाला और सबको दिखाया। बादशाह और दरबारी गौर से देख रहे थे। आबिद ने कहा, अब अशरफियां इस गड्ढे में डालें। जब अशरफियां गड्ढे में डाली जाने लगीं तो बादशाह ने आबिद से पूछा
कि तुम खुद क्यों नहीं बोते? आबिद ने कहा कि मैं तो गुनाहगार हूं, मेरे हाथ से यह नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा कि तुमने क्या गुनाह किया है? आबिद चुप रहा और कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी मशकूक लग रही थी। बादशाह ने फिर पूछा कि अगर यह बीज सच में सोने का दरख्त बनाता है, तो फिर दुनिया में कोई गरीब क्यों है? आबिद ने जवाब दिया कि यह बहुत नायाब है और सिर्फ सच्चे दिल वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बादशाह मुस्कुराए और वजीर हसन की तरफ देखा। अब वक्त आ गया था हकीकत सामने लाने का। बादशाह ने कहा कि अगर तुम गुनाहगार हो, तो फिर तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आबिद घबरा गया और कहा कि मैंने कभी चोरी की थी। बादशाह ने कहा कि अच्छा, तो तुम चोर हो और तुम्हें झूठ बोलने में भी आर नहीं? आबिद का चेहरा फक पड़ गया और वह समझ गया कि बादशाह उसे पहचान गए हैं। बादशाह अकबर ने कहा कि यह बीज असल में कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि तुम्हारा धोखा है। तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे माल लूटते हो। आबिद ने इनकार किया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। बादशाह ने महाफिजों को इशारा किया कि इसे पकड़ लो। आबिद समझ गया कि अब वह फंस गया है। महाफिजों ने आबिद को पकड़ लिया, लेकिन बादशाह ने कहा कि अभी इसे कैद न करो, मैं इससे कुछ सवाल करना चाहता हूं। आबिद डर गया और उसकी मासूमियत का चेहरा उतर गया। बादशाह ने पूछा कि तुमने कितने लोगों को इस तरह ठगा है? आबिद खामोश रहा और नीचे देखने लगा। दरबार में सब उसे गुस्से से देख रहे थे। वजीर हसन ने कहा कि जहां अपना इस जैसे लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए। ये मासूम लोगों को लूटता फिरता है और उनकी मेहनत की कमाई हड़प कर जाता है। आबिद ने हाथ जोड़े और माफी मांगने लगा। उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मजबूरी में यह काम करता हूं। लेकिन बादशाह उसके झूठ समझ रहे थे। बादशाह अकबर ने कहा कि अगर तुम सच में गरीब हो, तो तुम्हारे कपड़ों में छुपी अशरफियां क्या हैं? महाफिजों ने आबिद की तलाशी ली, तो उसके कपड़ों की तहों में सोने की अशरफियां छुपी हुई थीं। सब हैरान रह गए कि यह फकीर कितना अमीर निकला। आबिद का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और उसने नजरें झुका लीं। बादशाह ने कहा कि अब सच सच बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। आबिद ने कहा कि मेरा नाम आबिद है और मैं पिछले 5 साल से मुख्तलिफ शहरों में लोगों को ठगता रहा हूं। मैंने यह चाल अपने उस्ताद से सीखी थी, जो खुद भी एक ठग था। उसने मुझे सिखाया कि लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। आबिद ने बताया कि मैं लोगों के सामने यह जादुई बीज दिखाता हूं और कहता हूं कि यह सिर्फ नेक दिल लोग बो सकते हैं। जब सब अपनी गलतियां तस्लीम कर लेते हैं, तो मैं उनसे पैसे लेकर गायब हो जाता हूं। लोग शर्म की वजह से किसी को बताते भी नहीं। ये सुनकर बादशाह और दरबारगान सोच में पड़ गए। बादशाह ने पूछा कि क्या तुम्हें अपने इस फ़ैल पर शर्म नहीं आती? आबिद ने कहा कि पहले तो आती थी, लेकिन फिर यह आदत बन गई। जब आसानी से पैसे मिल जाएं तो मेहनत कौन करे? बादशाह ने कहा कि यह सोच ही तुम्हारी बर्बादी का सबब है। हराम की कमाई कभी बरकत नहीं देती और न ही सुकून मिलता है। वजीर हसन ने कहा कि जहां पनाह इस शख्स ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है, अब इसे सजा दी जाए। लेकिन बादशाह ने कहा कि पहले मैं इसे एक मौका देना चाहता हूं। अगर यह सच में सुधर जाए तो यह ज्यादा बेहतर होगा। सब लोग हैरान थे कि बादशाह इतने रहमदिल क्यों हैं। आबिद ने खुद भी यह तवक्को नहीं की थी। बादशाह ने आबिद से कहा कि मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम शहर में जाओ और मेहनत मजदूरी करके देखो कि हलाल की कमाई में कितना सुकून है। 1 माह बाद वापस आना और मुझे बताना कि तुम्हें क्या तजुर्बा हुआ। अगर तुम सच में बदल गए, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आबिद सोच में पड़ गया। आबिद ने कहा कि लेकिन जहां पनाह मैंने कभी मेहनत नहीं की, मैं कैसे करूंगा? बादशाह ने कहा कि यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है, तो मेहनत सीखनी होगी। वजीर हसन, इसे शहर के बाजार में ले जाओ और किसी दुकानदार के पास काम दिलवा दो। आबिद ने सर झुकाकर हाँ कह दी। महाफिजों ने आबिद से उसकी चोरी की अशरफियां वापस ले लीं और खजाने में जमा करवा दी। बादशाह ने कहा कि यह पैसे गरीबों में तकसीम कर दिए जाएंगे। आबिद को सादा कपड़े दिए गए और वजीर हसन उसे शहर ले गए। यह आबिद की जिंदगी का एक नया मोड़ था। अब देखना यह था कि वह बदल पाएगा या नहीं। वजीर हसन आबिद को बाजार में ले गए, जहां मुख्तलिफ दुकानें और कारीगर अपना काम कर रहे थे। एक बूढ़े कारीगर के पास ले जाकर हसन ने कहा कि यह लड़का काम सीखना चाहता है। कारीगर का नाम हस्सान था, जो लकड़ी के खूबसूरत सामान बनाता था। हस्सान ने आबिद को देखा और कहा कि ठीक है, काम सीख लो। आबिद सोच रहा था कि यह कैसा इम्तिहान है। पहले दिन हस्सान ने आबिद को लकड़ी साफ करने का काम दिया। आबिद के नाजुक हाथों ने कभी ऐसा काम नहीं किया था। थोड़ी देर में उसके हाथों में छाले पड़ गए और दर्द होने लगा। उसने काम छोड़ना चाहा, लेकिन हस्सान ने कहा कि मेहनत में तकलीफ तो होती है बेटा, सब्र करो, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी।
आबिद मजबूरी में काम करता रहा। शाम को जब काम खत्म हुआ तो हस्सान ने आबिद को कुछ सिक्के दिए। आबिद ने हैरत से देखा कि यह तो बहुत कम पैसे हैं। उसने सोचा कि पहले तो मैं इतनी आसानी से सैकड़ों अशरफियां ले लेता था, लेकिन फिर उसे बादशाह की बात याद आई कि हलाल की कमाई में सुकून है। उसने वह सिक्के अपनी जेब में रख लिए और सोचने लगा। रात को आबिद ने एक सस्ती सराय में कमरा लिया और खाना खरीदा। जब उसने खाना खाया तो उसे अजीब सुकून मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। उसने सोचा कि शायद बादशाह की बात में सच्चाई है। अपनी मेहनत से कमाए पैसों में वाकई बरकत है। लेकिन अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ था, पूरा महीना बाकी था। दूसरे दिन जब आबिद काम पर गया तो उसके हाथ बहुत दर्द कर रहे थे। उसे काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हस्सान ने उसे देखा और कहा कि बेटा, मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह मेहनत करने वालों को पसंद करता है और उनकी मदद करता है। ये बात सुनकर आबिद के दिल में कुछ उम्मीद जागी। कुछ दिनों बाद आबिद को काम की आदत होने लगी और हाथों की तकलीफ भी कम हो गई। अब वह मेहनत से लकड़ी काटता और साफ करता। हस्सान उसकी मेहनत देखकर खुश होता और उसे नई चीजें सिखाता। आबिद ने सोचा कि अगर मैंने पहले यही काम सीखा होता तो आज ठग न बनता। उसे अपने मांझी पर शर्मिंदगी होने लगी थी। एक दिन बाजार में एक अमीर आदमी आया जिसने हस्सान से खूबसूरत संदूक बनवाने का ऑर्डर दिया। हस्सान ने कहा कि एक हफ्ते में तैयार हो जाएगा। अमीर ने पहले ही पैसे दे दिए और चला गया। आबिद ने देखा कि कितने पैसे थे और उसके दिल में पुरानी लालच जाग उठी। उसने सोचा कि यह पैसे लेकर भाग जाऊं। रात को आबिद सोचता रहा कि क्या करूं, यह पैसे लेकर भाग जाऊं या ईमानदारी का रास्ता अपनाऊं। उसका दिल कह रहा था कि भाग जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था कि नहीं, यह गलत है। उसे बादशाह की बातें याद आईं और हस्सान की मेहनत का ख्याल आया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह ईमानदारी से काम करेगा। यह उसकी जिंदगी का अहम फैसला था। अगले दिन आबिद ने पूरी मेहनत और लगन से हस्सान के साथ काम किया। उन्होंने मिलकर खूबसूरत संदूक तैयार किया जिसमें आबिद का भी हाथ था। जब वह संदूक मुकम्मल हुआ तो आबिद को बहुत खुशी हुई। यह पहली बार था कि उसने अपने हाथों से कुछ बनाया था। हस्सान ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि शाबाश बेटा, तुम सीख रहे हो। दिन गुजरते गए और आबिद में बहुत तब्दीली आने लगी। अब वह ईमानदार मेहनत की कद्र समझने लगा था और लोगों से सच्चाई से पेश आता था। हस्सान उससे बहुत खुश था और उसे अपने बेटे की तरह समझने लगा था। एक महीना मुकम्मल होने को था और आबिद को वापस दरबार जाना था। अब वह फिक्रमंद था कि बादशाह क्या फैसला करेंगे। एक महीना मुकम्मल होने पर वजीर हसन आबिद को लेने आए और कहा कि अब बादशाह के सामने हाजिर होने का वक्त आ गया है। आबिद घबरा गया क्योंकि वह नहीं जानता था कि बादशाह उससे क्या सवाल करेंगे। हस्सान ने उसे अलविदा कहा और दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। आबिद की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि हस्सान ने उसे बहुत प्यार दिया था। जब आबिद दरबार में पहुंचा तो बादशाह अकबर तख्त पर बैठे थे और तमाम दरबारी मौजूद थे। आबिद ने अदब से सलाम किया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। बादशाह ने उसे देखा तो महसूस किया कि उसके चेहरे पर पहले जैसी चालाकी नहीं, बल्कि शर्मिंदगी और सुकून था। बादशाह ने पूछा कि बताओ, तुम्हें इस एक महीने में क्या सबक मिला। आबिद ने जवाब दिया कि जहां अपना मैंने जिंदगी में पहली बार मेहनत की और हलाल की रोटी खाई। जो सुकून मुझे इसमें मिला वह हजारों अशरफियां लूटने में कभी नहीं मिला था। मैंने सीखा कि हराम की कमाई इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मैं शर्मिंदा हूं अपने मांझी पर और माफी का तलबगार हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी। बादशाह ने पूछा कि क्या तुम वाकई बदल गए हो या यह भी एक नया धोखा है। आबिद ने हाथ जोड़कर कहा कि जहां पनाह मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मेरा दिल अब साफ है। मैंने देखा कि मेहनत करने वाले लोग कितने ईमानदार और खुश हैं। उस्ताद हस्सान ने मुझे जिंदगी का असल मतलब समझाया है। मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। वजीर हसन ने कहा कि जहां पनाह मैंने खुद उसे देखा है और हस्सान से भी बात की है। हस्सान कहता है कि आबिद ने सच्ची मेहनत की है और अच्छा सीखने वाला है। एक दिन उसके सामने बहुत सारे पैसे थे, लेकिन उसने छुआ तक नहीं। यह सुनकर बादशाह खुश हुए और दरबार में लोग आपस में बात करने लगे। बादशाह अकबर ने कहा कि आबिद, तुमने मुझे साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है अगर वह चाहे। मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। बादशाह ने खजांची असलम को बुलाया और कहा कि आबिद को 500 अशरफियां दो ताकि वह अपना कारोबार शुरू कर सके। आबिद हैरान रह गया
और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आबिद ने कहा कि नहीं, जहां पनाह, मैं यह अशरफियां नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने आपको धोखा देने की कोशिश की थी। मेरी मेहनत की कमाई ही मेरे लिए काफी है। बादशाह मुस्कुराए और कहा कि यही तो असल तब्दीली की निशानी है। लेकिन यह तोहफा तुम्हारी मेहनत और तौबा का इनाम है, इसे कबूल करो। आबिद ने शुक्रिया अदा किया और सर झुका लिया। बादशाह ने कहा कि अब मैं चाहता हूं कि तुम शहर में रहो और ईमानदार कारीगर बनकर जिंदगी गुजारो। तुम्हारा माजी माफ, लेकिन अब आगे देखो और नेक रास्ते पर चलो। आबिद ने वादा किया कि वह अब कभी गलत काम नहीं करेगा। दरबार में सब लोग खुश थे कि एक गुमराह शख्स सीधे रास्ते पर आ गया। बादशाह ने दरबारियों से कहा कि आज की इस कहानी से सबको सबक मिलना चाहिए। हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अल्लाह भी तौबा करने वालों को पसंद करता है। हमें हर शख्स को मौका देना चाहिए कि वह बेहतर बन सके। सबने बादशाह की हिकमत की तारीफ की और दुआएं दी। आबिद रुखसत हुआ और वापस हस्सान की दुकान पर चला गया। हस्सान उसे देखकर खुश हुआ और पूछा कि क्या हुआ। आबिद ने सब कुछ बताया और कहा कि अब मैं आपके साथ काम करूंगा और अपनी दुकान भी खोलूंगा। हस्सान ने खुशी से उसे गले लगा लिया। आबिद की जिंदगी में नया सवेरा आ गया था और अब उसका मुस्तकबिल रोशन था। कुछ साल गुजर गए और आबिद ने हस्सान के साथ मिलकर खूब मेहनत की और अपना हुनर बेहतर बनाया। अब वह शहर का मशहूर कारीगर बन गया था और लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते थे। आबिद ने अपनी अलग दुकान भी खोल ली थी और अच्छा कारोबार चल रहा था। लेकिन अब भी वह हस्सान को अपना उस्ताद मानता और उनका एहतराम करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन एक नौजवान लड़का आबिद की दुकान पर आया और बोला कि मुझे काम सीखना है। आबिद ने उसे गौर से देखा तो उसकी आंखों में वही बेचैनी नजर आई जो कभी उसकी अपनी आंखों में होती थी। आबिद ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम पहले क्या करते थे। लड़के ने कहा कि मेरा नाम असलम है और मैं गलियों में जेब कतरता था। असलम ने कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप भी पहले गलत रास्ते पर थे, लेकिन बदल गए। मैं भी अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं, लेकिन कोई मुझे मौका नहीं देता। आबिद को अपना माजी याद आ गया और उसके दिल में असलम के लिए हमदर्दी पैदा हुई। उसने सोचा कि जिस तरह बादशाह ने मुझे मौका दिया, उसी तरह मैं भी इसे मौका दूं। आबिद ने असलम से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं, लेकिन तुम्हें सच्ची मेहनत करनी होगी। असलम खुशी से बोला कि मैं पूरी लगन से काम करूंगा और आपको मायूस नहीं करूंगा। आबिद ने उसे काम सिखाना शुरू किया और वही प्यार और सब्र दिखाया जो कभी हस्सान ने उसे दिया था। असलम भी दिन रात मेहनत करने लगा और सीखने लगा। एक दिन शहर में खबर फैली कि बादशाह अकबर अपनी बेटी शहजादी आयशा की शादी के लिए खास तोहफे बनवाना चाहते हैं। हर कारीगर को मौका दिया गया कि वह अपना बेहतरीन काम दरबार में पेश करे। आबिद ने सोचा कि यह मौका है बादशाह का शुक्रिया अदा करने का। उसने असलम के साथ मिलकर एक खूबसूरत संदूक बनाने का फैसला किया जिसमें कुरान रखा जा सके। आबिद और असलम ने दिन रात मेहनत की और बेहतरीन लकड़ी से नफीस नक्श ओ निगार वाला संदूक तैयार किया। हर नक्श में इस्लामी फन की खूबसूरती झलक रही थी और काम इतना उम्दा था कि देखने वाले दंग रह जाते। जब संदूक मुकम्मल हुआ तो आबिद ने इसे दरबार में ले जाने का फैसला किया। असलम भी साथ था और दोनों बहुत पुरुम्मीद थे। दरबार में बहुत से कारीगरों ने अपना काम पेश किया, लेकिन जब आबिद का संदूक सबके सामने आया तो सब हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने इसे देखा और खुश हो गए। उन्होंने आबिद को पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा कि आबिद, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी कामयाबी की कुंजी है। शहजादी आयशा ने भी संदूक को पसंद किया और खुश हुई। बादशाह ने आबिद से पूछा कि यह नौजवान कौन है जो तुम्हारे साथ है। आबिद ने असलम का तारुफ करवाया और बताया कि यह भी वही रास्ता चल रहा था जो मैं कभी चलता था, लेकिन अब सीधे रास्ते पर आ गया है। बादशाह ने असलम को देखा और खुश हुए कि आबिद अब दूसरों की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि यही असल नेकी है कि खुद बदलो और दूसरों को भी बदलो। बादशाह ने आबिद को इनाम दिया और कहा कि तुमने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम की। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं और नेक रास्ते पर चलते हैं। फिर बादशाह ने सब दरबारियों से कहा कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए और हमें कभी किसी को उसके माजी की वजह से मायूस नहीं करना चाहिए। आबिद और असलम खुशी खुशी वापस आए और दोनों ने मिलकर मजीद मेहनत की। कुछ सालों में उन्होंने बहुत से गलत रास्ते पर चलने वाले नौजवानों को काम सिखाया
और उन्हें नेक रास्ते पर लाया। आबिद की कहानी पूरी सल्तनत में मशहूर हो गई कि एक ठग कैसे नेक इंसान बन गया। इस कहानी का सबक यह था कि तौबा और मेहनत से हर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है, और अल्लाह ऐसे लोगों को जरूर कामयाबी देता है जो सच्चे दिल से बदलना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है और इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। हलाल की कमाई में बरकत और सुकून है, जबकि हराम की कमाई बेबरकती लाती है। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और उन्हें बेहतर जिंदगी अता करता है।